हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें दिखाया जाएगा कि ग्रुप में जो होता है तलहा वो नौशी को एंटर नहीं करता। इस पर नौशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो नौशी जो होती है वो अपने दादू के पास आती है और उनको कहती है कि आप मुझे उर्दू की जो कोई अच्छी सी तकरीर लिखवा दे, ताकि वो कल जाके मैं तकरीर जो है वो तलहा सर के सामने कहूँ और तलहा सर उनको सुनते ही मुझे जो है ना उस ग्रुप में ऐड करवा दें, ताकि मैं भी सीनियर लोगों के साथ काम कर सकूँ। इस पर जो होता है उसका दादू वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। इस पर जैसे लिखवाने लगता है तो वो तो प्योर उर्दू बोलते हैं, तो ये नौशी को समझ ही नहीं आती कि मैं प्योर उर्दू जो है वो कैसे लिखूँ। इस पर उसके दादू कहता है कि लाओ मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। इस पर उसके दादू उसको लिख के देते हैं और नौशी जो होती है उसको अच्छे से रट्टा लगा के जाती है सीधे ही तलहा सर के पास। जैसे ही तलहा सर के पास जाती है तो वो कहती है, वो अपनी तकरीर जो है वो सुनाने लग पड़ती है। इस बार तलहा सर जो होते हैं वो उसका पहले तो उसको समझ नहीं आता कि इसको हुआ क्या है, तो फिर वो जब अटकती है तो वो फिर उर्दू जो होती है वो उसकी कंप्लीट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये गालिब की तकरीर जो है वो रट के मुझे मत सुनाओ, जो तुम्हें जो उर्दू आती है तुम उसी में मुझसे बात कर सकते हो। इसमें नौशी जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ कि जो आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में मुझे भी ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने भी आप सीनियर लोगों के साथ काम करना है। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि थैंक यू सर। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी के सामने ही खड़ी रहती है। इस पर तलहा जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो वो उसको कहता है कि साइड पे तो हटो, मैंने गाड़ी आगे लेके जानी है। इस पर वो साइड पे हट जाती है। तलहा उसको कहता है कि जाओ तुम ऊपर जाके काम करो। जैसे ही वो उसके रूम में ऐड हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देती है और जो होती है सबीका वो आती है, तो तलहा जो होता है वो तमाम लोगों का इंटरव्यू करवाता है कि ये इन लोगों की वजह से मेरा जो काम है, मेरा जो फैम है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो इस पर जो होती है सबीका वो कहती है कि ये नौशी तो आपकी इंटर्नशिप में है तो आपने इसको भी ऐड कर दिया। तो इस पर वो कहता है कि हाँ ये इंटर्नशिप पे है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इसी वजह से ये है यहाँ पे। इस पर नौशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर स्पीकर जो होती है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसको भी ऐड कर दें, क्योंकि स्पीकर जो है वो स्टार्ट से ही नौशी को पसंद नहीं करती, क्योंकि स्पीकर को एहसास हो गया था कि नौशी जो है वो तलहा को पसंद करती है। इसी वजह से स्पीकर जो है वो नौशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ जो होती है रोशी, वो अपने बाबा के पास आती है और उनको आके कहती है कि मुझे ये सारा काम समझा दें। इस पर उसका बाबा कहता है कि बेटा पहले यूनिवर्सिटी फिर ये काम तुम ये संभाल लोगे। इस पर वो कहते हैं कि हाँ बाबा मैं संभाल लूँगी। इस पर उसकी माँ आती है, वो कहती है कि नौशी तुम तो कभी कभार मुझे सच में हैरान कर देती हो, पहले तो तुमने पढ़ना ही नहीं था और अब तुम इतनी तवज्जो से पढ़ रही हो कि मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। इस पर वो कहती है कि हाँ मम्मा आप तो बस मुझे ऐसे ही डांटती रहती है। इस पर उसकी मम्मा कहती है कि अब बेटा देखो रात की 11 बज के जाके सो जाओ। इस पर वो कहती है कि जी मम्मा मैं सो जाऊँगी, मैं थोड़ा सा काम है वो समझो इसके बाद जाऊँगी। इस पर उसका पापा कहता है कि तुम ये सब कुछ संभाल लोगी ना। इस पर वो कहती है कि हाँ जी पापा 100% मैं संभाल लूँगी। इस पर उसका पापा कहता है चलो ठीक है। दूसरी तरफ ऋषि जो होती है वो जाती है सीधा ही मोहित के घर, क्योंकि मोहित जो होता है वो ऋषि को कॉल करता है और कहता है कि कल दादू का बर्थडे है तो हम लोग बर्थडे जो है वो साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस पर जो होती है ऋषि वो कहती है कि ठीक है हम लोग साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, मैं सारा सामान ले आऊँगी। इस पर ऋषि जो होती है वो सारा सामान ले आती है और लाते ही वो नौकर को पकड़ा देती है और जाती है सीधा ही उसके बाद मोहित के पास और उसके दादू को कहती है कि आप यहाँ पे बैठ के क्या करना है। इस पर वो सबको पहले तो स्पीकर को बताती है और कहती है कि स्पीकर को पता नहीं क्या मसला है। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है वो तो तुम मुझे बता दोगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं मोहित को कैसे तलहा को कैसे डांट सकता हूँ। तलहा बच्चा तो है नहीं कि मैं उसको कहूँगा कि तुम इससे बात मत करो और वो उससे बात नहीं करेगा। इस पर वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन तलहा सर जो है वो इतने अक्लमंद है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को जो है वो दोबारा क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्यों दोबारा उसके साथ इतना घुल मिल रहे हैं। इस पर जो होता है उसके दद्दू मोहित के वहाँ कहता है कि हाँ ये बात तो है। इस पर पीछे से मोहित जो होता है वो इशारा करता है कि दद्दू को ऊपर भेजो। इस पर तनुषी जो होती है वो कहती है कि आप ऐसा करें कर अब ऊपर जाकर रेस्ट करें, तो मैं जाती हूँ मोहित के पास। इस पर वो कहता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला, कुछ साजिश की बू आ रही है। इस पर वो कहती है कि साजिश ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर जो होता है पीछे से मोहित आ जाता है और मोहित जो होता है वो आके कहता है कि दद्दू आप ऊपर जाओ रेस्ट करो। इस पर वो जो होता है दद्दू वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। इसमें वो ऊपर चले जाते हैं और जो मोहित और रोशी होते हैं वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं दादू के बर्थडे के लिए। इतने में ही आ जाता है तलहा और तलहा उनको देखकर कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस बार रोशी कहती है कि आज आपके पापा की बर्थडे है तो हम लोग उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं। तो इस बार जो होता है तला वो तब तो कुछ नहीं कहता मोहित के सामने, लेकिन जैसे ही किचन में जाती है नौशी केक के लिए तो पीछे से तला भी आ जाता है। तला उसको आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि तुम जो है मोहित के इतने करीब आ जाओ। इस पर कहती है कि क्या हुआ है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये मजाक है, लेकिन कल को तुम मोहित को भूल जाओगे, लेकिन मोहित जो है वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि कल को मोहित जो है तुम्हारी वजह से अपसेट हो जाए। इस पर वो कहती है कि क्यों, मेरे लिए ये मजाक नहीं है। इस पर वो कहता है कि जो भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे घर इतना आया करो या मोहित की इतने करीब हुआ करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मोहित से दूर हो जाओ, हमारे घर से भी दूर हो जाओ।
इस पर जो होती है रोशी उसके दौरान ही उड़ जाता है कि ये मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इस पर वो रोता हुआ फिर वहाँ से लेकर चली सीधा जाती है ड्राइंग रूम में। वहाँ से जाके अपना बैग उठा लेती है। जैसे ही वो बैग उठाती है तो तलहा पीछे से आ जाते हैं और तलहा उसको कहते हैं कि तुम्हें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम रुक जाओ, केक कट कर लो, उसके बाद चले जाना। अभी वो उसको रोक रहा होता है तो पीछे से आ जाती है सबीका, और सबीका आती है दादू को केक फ्लावर लेके आती है उनकी बर्थडे विश करने के लिए। तो इस पर उसको देखकर तो मोहित और रोशी दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही सबीका बिल्कुल नहीं पसंद है और वह सबीका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और सबीका जो होती है वो कहती है कि अच्छा आप लोग भी यहाँ पे हो, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी, अगर मुझे पता होता कि आप लोग बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं कभी भी आपको बता कर ना आती। इस पर जो होते हैं तलाक के वालिद वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं इस उम्र में कौन सा ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। इस पर जो होते हैं और उसका दादू कहते हैं कि ये तो रोशी और जो है मोहित की हरकतें हैं, इसी वजह से ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वरना मैं कौन सा ऐसे करता हूँ। इस पर जो होते हैं मोहित और रोशी वो थोड़ा सा खुश तो होते हैं, लेकिन सबीका को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। सबीका जो होती है वो मोहित को जैसे ही हाथ टच करती हैं तो मोहित जो है अपना फेस उसी टाइम साफ़ करता है, क्योंकि उसको सबीका बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो सबीका को पहले भी पसंद नहीं करता था और अब भी नहीं पसंद करता, सिर्फ वो रोशी को ही पसंद करता है। इस पर वो कहता है चलो केक कट करते हैं। जैसे ही केक कट किया जाता है तो तलहा जो होता है वो सबसे पहले सबीका को केक देता है। इस पर रोशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रोशी जो होती है वहाँ से घर आ जाती है और जैसे ही घर आती है तो तमाम फैमिली पहले ही घर बैठी होती है, क्योंकि वो जो रहील होता है उसको जिन्होंने किडनैप किया होता है वही अपनी बहन से शादी करवा कर रहील को घर भेज देते हैं। इस पर उसकी माँ पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरे बेटे ने शादी कर ली। इस पर वो कहती है कि इसके भाइयों ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवाई है। तो इस पर जो होती है उनकी बहन वो कहती है कि मुझे जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं जान निकाल लूँगी। इस पर रुहेल जो होता है वो कहता है कि अम्मा अब ये तुम्हारी बहू है और मेरी बीवी है, तो अब आपको इसको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं मुझे कौन से कमरे में जाना है इसको लेकर। उनकी नौकरानी ये सब कुछ आकर उनको बताती है कि रोहेल को जिन लोगों ने किडनैप किया था उन्होंने उनकी इसकी शादी करवा के उसको घर भेज दिया है। तो इस पर रोशी को जो होता है वह ज़रा भी उसका ऊपर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसकी बहन कहती है कि रोशी क्या हो गया है, अब तो देखो रोहेल की भी शादी हो गई, अब तुम्हारा क्या होगा। इस पर रोशी उसको कुछ भी जवाब नहीं देती और कमरे में चली जाती है। ये सब कुछ देखकर जो रोशी की बहन माही होती है वो भी इसके पीछे जाती है और कहती है कि हुआ क्या है रोशी, तुम्हें मुझे सही से बताओ क्या बात है। इस पर वो कहते हैं कि कुछ नहीं। इस पर वो कहती है कि तुम्हारे फेस से सही पता चल रहा है कि तुम्हारे 12 बजे हुए। इस पर वो कहती है मुझे बताओ हुआ क्या है। इस पर वो कहती है देखो बर्थडे सेलिब्रेट मैंने की, ठीक है, केक मैं लेकर आई वो भी अपने पैसों से, और उसने केक कट करके उसको ऐसे दिया जैसे कि अपने बल्ले से लेकर आया हूँ, मेरा कोई एहसास ही नहीं है। इस पर जो होती है रोशी की बहन माही वह कहती है कि हुआ क्या है। अच्छा तुम तलहा सर की बात कर रही हो। तो कहती हाँ बिल्कुल, और उसने केक कट करके सबीका को ऐसे दिया जैसे कि अपने बल्ले से लेकर आया, जबकि खुद तो हाथ लटकाता हुआ आ गया था। उसको तो पता भी नहीं था कि अपने बाबा की उसकी बर्थडे भी है या नहीं है। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि देखो रोशी मैं तुम्हें पहले भी कहती थी तुम उसके साथ तरफ ज़्यादा अटैच हो रही हो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्र में भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, वो तो हंसता भी कभी कभार है, और तुम जो है लाइफ से भरपूर इंसान हो, तुम क्यों ऐसे अपनी लाइफ जो है उसके लिए स्पॉइल कर रही हो। तुम उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो और ना तुम उसके जैसी बन सकती हो, तो इसलिए तुम्हें उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इस पर ऋषि कहती है तो क्या हो गया, मैच्योर और अनमेच्योर दो इंसान क्या एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। इस पर उसकी बहन कहती है कि भाई देखो मैं तुम्हें पहले भी कहती थी जो है माड़ा उसके साथ वैसे अटैचमेंट ठीक है लेकिन मोहब्बत मत करो, तुम तो सीरियसली उसके साथ मोहब्बत कर बैठी है। इस पर ऋषि कहती है कि हाँ जो भी है। दूसरे दिन जैसे ही ऋषि जो होती है वो ऑफिस के लिए जाती है तो रास्ते में ही उसको मिल जाती है सबीका। वो सबीका से पहले कुछ भी नहीं कहती, फिर सबीका उसको खुद ही बुला लेती है और उसको कहती है कि तुम कल इतनी जल्दी चली गई थी, मैंने सुना है कि तुम जो है तलहा के वालिद के दोस्त की बेटी है। इस पर वो कहती है कि हाँ लेकिन अब मैडम तलहा के वालिद के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। इस पर जो होती है सबीका वो कहती है कि तुम कल जल्दी चली गई थी, मुझे तो तलहा ने डिनर के लिए रोक लिया था, फिर मैंने अंकल ने और मोहित ने जो है वो डिनर किया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। इस पर रोशी के तो रंग ही उड़ जाते हैं क्योंकि रोशी जो है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और उसके बारे में नई अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।